नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने की ये पहली वीडियो है। इसमें मैं 4 से 5 संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना बताऊंगा, जिसमें हमें 4 डिजिट दे दे, 5 डिजिट दे दे तो हमें वर्गमूल कैसे निकालना है। देखो, घनमूल निकालने की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा घनमूल निकालना सिखा रखा है बेहतरीन तरीके से। आप देखिएगा, उस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। इसमें हम बात करने वाले हैं वर्गमूल निकालना। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझिएगा 5 मिनट का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और उस बेस के बाद हम सवाल करेंगे और अच्छे से सवालों को उड़ाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी क्लास होने वाली है, उसमें मैं और भी सवाल लेने वाला हूं, जिसमें डिजिट 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसका हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन के कैसे कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे। तो पहली क्लास बाबू पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, 4 से 5 डिजिट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं आपके सामने, कि अगर मैं बोलूं इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको जनरल सी बात बताऊं, थोड़े बहुत तो वर्ग अपने याद होना चाहिए। देखिए, 1 से 10 तक सभी को मैक्सिमम याद होते हैं गुड्डू। तो 1 से 10 में हमारा तरीका क्या रहेगा, क्या हमारी अप्रोच है, क्या हमारी ट्रिक है, आपको उसे देखना है, फिर हम सवाल पे आएंगे। आप देखना मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 7744, मुझे ये देखना है किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस 4 के सबसे पहले 2 बार पैर फैला दीजिए, ठीक है। इस 4 को 2 बार फैला दीजिए। अब देखना, 2 संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पे पीछे 4 आता है। ये हर सवाल में ऐसा ही होगा। तो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पीछे की संख्या देखना है, इकाई अंक को देखिए कि पीछे 4 कब आता है, किसका वर्ग करने पे 4 आता है। तो सर 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। मतलब 8 का वर्ग होता है 64, 64 के पीछे भी 4 आता है। 2 का वर्ग होता है 4, और 4 के पीछे तो 4 ही रहता है। अब आपको एक कॉमन सी बात बताता हूं, जो बहुत अच्छी काम की चीज है। इन दोनों का योग हमेशा 10 होगा। कितना होगा, 10। मैं यहां लिख भी रहा हूं, देखिएगा, इन दोनों का योग बाबू हमेशा 10 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 10 होगा। अब समझने की कोशिश करना, ये काम क्या आने वाला है सर। देखिए, ये काम क्या आएगा उसको देखना। मान लीजिए, देखो गुड्डू, हट जाओ, देखना। मान लीजिए हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने देखा कि यार 4 कब आता है, 2 का वर्ग होता है तो 4 आता है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो कुछ मत करो, 10 में से 2 गए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 10 में से 2 गए तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्योंकि 8 और 2 कितना होता है, 10। तो ऐसे कोई भी नंबर आ जाए हम आसानी से कर लेंगे। और भी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, पहले आप ये देखिएगा, है ना। तो बात को सुनिएगा, 4 कब आ सकता है, जब 2 का वर्ग करेंगे तो आ सकता है, 8 का वर्ग करेंगे तो आ सकता है। ऐसे ही अब देखना कॉमन सी चीज, 4 यहां पे आता है, 4 यहां पे आता है। तो बताइए 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। आगे की पिक्चर देखिएगा, 3 का वर्ग 9 होता है मेरे भाई, 3 का वर्ग 9 होता है। और ये बताइए 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो ये बताइए 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9, 2 के पीछे क्या आता है, 9 आता है। तो ये देखिए 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। आ रही बात समझ में। और देखो, 4 का वर्ग 16 होता है, पीछे 6 आता है। 6 का वर्ग 36 होता है, पीछे 6 आता है। तो ये बताइए 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, सुनना इधर भाई अच्छे से, ये खाली एग्जांपल लिया है। अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं और मैं पूछूं बताइए, तो देखो 6 किसके वर्ग के पीछे आता है, 4 के वर्ग के पीछे। 4 का वर्ग 16 होता है तो पीछे 6 आएगा। तो 10 में से 4 घटाइए, 6 आ जाएगा। तो ये बताइए 6 और 4 कितना होता है, 10। इसका मतलब 4 का वर्ग करें तो भी पीछे 6 आता है, और 6 का वर्ग करें तो भी पीछे 6 आता है। आ रही मेरी बात समझ में इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप तो जानते ही हो, एक तो महान आदमी है, एक का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है, और एक के पीछे तो खुद 1 ही है। अब देखो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 के पीछे भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब समझ आ रही है, 9 और 1 कितना होता है, 10। 9 और 1 कितना होता है, 10। बाकी सारी चीजें हैं। अगर आपको 1 से 10 तक वर्ग याद है, और याद क्या है, सभी को याद होंगे, ठीक है। अगर 1 से 10 तक हमें वर्ग अच्छे से आते हैं, और हम जानते हैं कि ये 6 कब कब होगा, ये 2 कंडीशन हम पता कर लें, तो आंसर आराम से आ जाएगा हमारे सामने। देखिए, हम खुद निकाल के बताएंगे आपको। तो पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2,
3, 7, 8 इनका एक्यूरेट वर्गमूल नहीं निकलता है। इस चीज का ध्यान रखना, जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनका एक्यूरेट यानी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। ध्यान रखना, इनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। आएगा तो भी पॉइंट में आएगा। तो जिसका निकलता है हम उसका कर लेते हैं बाबू, इन डिजिट को छोड़ के जो जो डिजिट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये इकाई अंक में होंगे तो आंसर बाबू पॉइंट में आना निश्चित है। ठीक है, पॉइंट में आएगा, और ये नहीं है तो फिर वो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो उसकी हम जांच करते हैं सवाल से। चलिएगा, तो पहला ही सवाल आपके सामने ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। क्या तरीका रहेगा हमारा, देखिएगा क्या अप्रोच रहेगी। देखो पीछे 4 है, देखिए सबसे पहले 2 लाइन खींचिए, पीछे 4 है तो 4 भैया किसका वर्ग होता है, 4 किसके वर्ग के पीछे आता है। तो सर 2 का वर्ग कर दो तो पीछे 4 आएगा, या 8 का वर्ग कर दो तो पीछे आएगा, क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है 64। बात समझना, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं मैं, 64। अब देखिएगा 8 और 2 कितना होता है 10। यहां से आप कंफर्म हो जाओगे कि हम सही कर रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए गुड्डू, अब ये पीछे की 2 संख्याएं काट दीजिए, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 संख्या काट दो। आपको पता है जब मैंने घनमूल सिखाया था तो 3 संख्या काटी थी, 2 संख्या काट दो, और 77 को देखो कि ये किसके आसपास का वर्ग है, ये किसके आसपास का वर्ग है। तो भैया 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले सवाल है तो बता रहा हूं। 9 का वर्ग 81 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो ये बताइए क्या ये 9 के आसपास है, क्या मैं 9 ले सकता हूं? नहीं सर, 9 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको कम वाला देखना है। ठीक है, तो ये बताइए 9 का वर्ग 81 है। अब यार 81 इससे ज्यादा हो जाएगा तो मैं 9 नहीं ले सकता। तो ये बताइए 9 से पहले क्या होता है 8, तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, और 64 इससे कम है तो हम 8 ले सकते हैं। तो क्या करना है, 8 यहां भी लिख दो, 8 यहां भी लिख दो, ये हमारा पहला काम खत्म। 8 दूसरी जगह लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ तो 88 आंसर होगा या 82 आंसर होगा, यहाँ तो 88 आंसर होगा या 82 होगा। अब देखना हमारा तरीका, ये बताइए आपने स्टार्टिंग में आगे क्या लिखा, तो आपने लिखा 8। अब 8 के बाद क्या होता है ये देखिए, सर 8 के बाद 9 होता है, 8 9 72, कितना आ रहा है 8 9 72। ये 72 को हम नाम देंगे हमारी संख्या। देखना गुड्डू, समझना, मजे आ जाएंगे, आगे सब सवाल आप धनाधन उड़ाओगे। ये जो 8 आया है, ये आगे जो हमने लिखा है वो है, और 8 के जस्ट बाद कौन आता है 9 आता है, 8 9 72। देखिए ये चीजें मौखिक कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं अभी एक सवाल में लिख के बता रहा हूं ताकि कोई नया बंदा आया है वो भी देख के समझ जाए। देखिएगा 8 9 72, अब 72 को हम नाम देते हैं हमारी संख्या, और ये कौन सी संख्या है जो क्वेश्चन में दे रखी है वो संख्या। तो आपको ये देखना है कि यदि हमारी संख्या इस संख्या से छोटी है, ये गोले वाली संख्या से, अगर हमारी संख्या इससे छोटी है तो आंसर बड़ा वाला होगा। अगर हमारी संख्या छोटी है तो आंसर बड़ा, और हमारी संख्या इससे बड़ी है तो आंसर छोटा। 2 बात बताइए, मैंने फिर सुनिएगा, अगर ये हमारी संख्या इससे छोटी है तो आंसर बड़ा, और हमारी संख्या इस प्रश्न में दी गई संख्या से बड़ी है तो आंसर छोटा। समझ गए बात? ठीक है, तो अभी क्या होगा 88 होगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप 88 का स्क्वायर करके देखें या 88 का 2 बार गुणा करके देखें, 88 गुणा 88, तो आपको मिलेगा 7744। ये हमारा आंसर होगा 7744। आई बात समझ में? उम्मीद करते समझे होंगे। अब मेरी बात सुनना, एग्जाम में जब हम सवाल करना है तो ये एग्जाम में सवाल आया 7744। मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। हमने देखा पीछे 4 आया है, तो सर 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, ये सहमत है? बिल्कुल। सर क्या करना है, 2 संख्याएं काट दो, ये किसके आसपास का वर्ग है। 9 का वर्ग 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 जो कि इससे कम है, तो यहां भी 8 लिख दो, यहां भी 8 लिख दो। आप आगे क्या लिखे हो 8, तो 8 9 क्या होगा 72, जो आप लिखे उसको देखो, 8 के जस्ट बाद 8 9 72, इधर देखो 72 लिखा, 72 इससे छोटा है तो आंसर बड़ा कर दो, खत्म, खेल खल्लास। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, उदाहरण करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिएगा, तो लीजिए भाई यहां से शुरू करते हैं हम लोग। देखो
सबसे पहले मुझे 6 दिख रहा है, तो 6 किसके वर्ग के पीछे आता है? मैं जानता हूं कि 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 के वर्ग के पीछे 6 आता है, और 6 का वर्ग होता है 36, 36 के पीछे भी 6 आता है। आगे बात समझ में? बोले सर 4 का वर्ग नहीं आया, तो अब ये थोड़ी कोई बात होती है भाई, 10 तक तो करना पड़ेगा। तो 4 का वर्ग 16 पीछे 6 आता है, 6 का वर्ग 36 पीछे 6 आता है, और ये देखो कॉमन सी बात, क्या कॉमन सी बात? 6 और 4, 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब देखो, अब देखिएगा, अब क्या करना है, दो संख्या काटिए और इसको गोला बना दीजिए। इसको देखिए किसके आसपास का वर्ग है, ये किसके आसपास का वर्ग है? तो देखो मौखिक ही देख लो, क्या लिखना, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। क्या 10 लिख दूं? नहीं, 10 का वर्ग 100 होता है, जो इससे ज्यादा है, इससे कम वाला लेना है, इससे कम वाला लेना है। ठीक है, तो 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या होता है? 81, 9 लिख देता हूं, 9 यहां भी, 9 यहां भी, तो भैया इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखो हम क्या लिखे हैं आगे, ये बताओ। हम लिखे हैं 9, 9 के बाद आता है 10, 10 नमा की 90, 90 किसकी संख्या है दादा? ये हमने निकाली है, तो ये हमारी संख्या है। किसकी है? हमारी संख्या। तो ये बताइए 90 जो है हमारी संख्या, इससे बड़ी है या छोटी है? तो सर 92 से हमारी संख्या छोटी है, तो आंसर होगा बड़ा वाला, आंसर होगा बड़ा वाला, यानी 96, यानी 96। समझे भाई? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे प्यारे दो सवाल आपके सामने हैं, आग लगा देंगे इनको। इसको देखते हैं, 4 कब होगा? जब 2 होगा और 8 होगा। 2 का वर्ग 4 पीछे, 8 का वर्ग 64, 4 पीछे, दो संख्याएं काट दो। 10 को देखो कि ये किसके आसपास का वर्ग है? तो सर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो क्या मैं यहाँ 4 लिख दूं? गलत हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, ये 10 है, आपको कम लेना है। तो बताइए 3 का वर्ग कितना होता है? 9, यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिएगा आगे क्या लिखे हैं हम? 3 लिखे हैं, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हमारी संख्या। अब देखो 12 इससे छोटा है कि बड़ा है? 12 इस 10 से छोटा है कि बड़ा है? तो सर सामने दिख रहा है 12 बड़ा है, तो आंसर छोटा, आंसर छोटा। खेल खल्लास, समझ रहे हो? आंसर छोटा। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, देखो निकालने के लिए। ठीक है, 1 से 10 तक वर्ग परफेक्ट करो, और दूसरी बात ये देखो हो जाएगा। आगे देखो, आसपास का वर्ग देखना पड़ेगा। इसको देखो, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं, वीडियो को पूरी देखें, आ जाएगा समझ में। पीछे 6 है मेरे भाई, तो 6 कैसे आता है? सर 4 का वर्ग 16, देखना 4 का वर्ग 16 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है। 6 और 4 कितना होता है? 10। आई बात समझ में? 6 और 4 10। अब क्या करेंगे देखना मेरे भाई, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है भैया, 2 डिजिट काट दो और 40 को देखो कि ये किसके आसपास का वर्ग है। 40 किसके आसपास का वर्ग है? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49, क्या 7 लिख दूं? भैया 49 इससे ज्यादा होगा, आपको इससे कम वाला लिखना है। किसके आसपास का है ये? तो 6 के आसपास का है। 6 का वर्ग 36, यहाँ भी 6 लिख दो, यहाँ भी 6 लिख दो। आपको पता है 66 या 64, ये दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, पर्टिकुलर देखो वर्गमूल निकालने का नहीं पूछता है, लेकिन वर्गमूल से सवाल बनते हैं बड़े बड़े, तो उसमें हम लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और वर्गमूल बता सकते हैं। अब देखो हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, मैंने आगे क्या लिखा? 6, तो मुझे पता है 6 के बाद 7 आता है, 6 7 42, और 42 इससे बड़ा है, तो आंसर छोटा। ये देखो चुटकियों में हो गया। फिर से सुनना, क्या लिखा मैंने? 6 के जस्ट बाद 7, 6 7 42, 42 हमारी संख्या इससे बड़ी है, तो आंसर छोटा। ई हो गया 64। 64 में 64 का गुणा करके देखिए, ये आपको मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हमें 1 दिखाई दे रहा है। 1 कब आता है? 1 कब आता है? सर 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, और 10 में से 1 घटाओ 9, 9 का स्क्वायर करो तो पीछे 1 आता है। और ये बताइए 9 और 1 कितना होता है? 10। तो देखना 9 का वर्ग 81, पीछे 1 आएगा। 1 का वर्ग
एक ही होता है। ठीक है, अब बात को समझना, दो संख्याएं काट दीजिए और इसको देखिए किसके आसपास का वर्ग है। ये किसके आसपास का वर्ग है बताइए। बोले सर 7 का वर्ग 49 ज्यादा हो जाएगा। फिर 6 का वर्ग 36, तो 6 यहां भी लिख दो, 6 यहां भी लिख दो, 6 दोनों जगह लिख दिया। अब मैं बताऊं इन दोनों में से एक आंसर है। देखो 6 के बाद क्या आता है 7, ये बताइए 6 7 42, इसको हमने नाम दिया है हमारी संख्या, ये है हमारी संख्या। तो ये बताइए हमारी संख्या प्रश्न में दी गई संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो सर हमारी संख्या 47 से छोटी है, हमारी संख्या 47 से छोटी है तो आंसर होगा बड़ा वाला। यदि हमारी संख्या छोटी है तो आंसर होगा बड़ा वाला। समझे भाई, आगे बढ़ें। सभी में मैं एक जैसी अप्रोच लेके चल रहा हूं, और भी तरीके हैं, ठीक है, वो लोड मत लीजिए आप, हो जाएगा। चलिएगा इधर देखिएगा, हमने देखा यहाँ पे 4, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, ये लीजिए। अब देखो पीछे की दो संख्याएं काट दी, पीछे की दो संख्या काट दी, 33 किसके आसपास का वर्ग है। तो अगर मैं 6 लिखूं तो 6 का तो 36 होता है, 36 इससे ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इससे कम लेना, भले बराबर आ जाए तो उसको भी ले लेना। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 33 दे दिया मेरे भाई। अब 33 दे दिया तो क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग 36 इससे ज्यादा हो रहा है। अब इसको मौखिक कैसे करता मैंने देखा 5 है, 5 के बाद आता है 6, 5 छंग 30, 30 मेरे पास है, 30 मेरे पास है, वो 30 इससे बड़ा है कि छोटा है। तो सर 30 इससे छोटा है तो आंसर बड़ा वाला। ये खेल खत्म, आंसर बड़ा वाला। और मैं अभी बता रहा हूं सबके लिए, तो मैं लिख भी रहा हूं आपके लिए व्यवस्थित मेरे भाई। मैंने बताया जैसे कि यहाँ 5 लिखा है, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 छंग 30, ये हमारी संख्या है। 30 को इससे कंपेयर करो, 30 इससे छोटा है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी 58, 58 आंसर आ जाएगा भाई, 58। जोरदार। चलिएगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने है, करिए भाई आप लोग। करो इसको। देखिएगा बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। हमें दिखाई दे रहा है 9, देखो कितना आसान है, कोई भी संख्या दे दे। मैंने क्या बोला, 2 3 7 8 होता है तो उनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, बाकी का तो हो रहा है ना। चलिएगा, जो होता है वही तो पूछे आपसे। देखिएगा 3 का वर्ग होता है 9, 7 का वर्ग होता है 49, 49 के पीछे भी 9 और 3 के वर्ग के पीछे भी 9। क्या करना है, 2 डिजिट काट दीजिए और इसको देखिएगा 53 किसके आसपास का वर्ग है, 53 किसके आसपास का वर्ग है। तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो मैं यहाँ 8 लिखूं तो गलत होगा क्योंकि 8 का वर्ग क्या है 64, 64 इससे ज्यादा है तो 8 से कम 7, 7 का वर्ग 49 जो इससे कम है तो हम 7 लिख देते हैं, यहाँ भी 7 लिख देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन वही तरीका हमारा, हम आगे क्या लिखे, 7 लिखे, तो 7 के बाद आता है 8, यानी 7 अटी 56, 7 अटी 56। देखिएगा 7 अटी 56, तो देखिए 56 इससे बड़ा है कि छोटा है। 56 को मैंने नाम दिया इसीलिए कि ये हम मेहनत करके निकाल रहे हैं, तो ये हमारी संख्या है और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उसकी संख्या है। तो 56 जो है ना इससे बड़ा है तो आंसर होगा छोटा वाला, आंसर होगा छोटा वाला, यानी 73, यानी 73। बेहतरीन, 73। तो इसका आंसर भी आप निकाल लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, 8 और 2 10, इसको काट दीजिए। ये किसके आसपास का है ये देखिए, कोई भी बता देगा भैया ये 6 के आसपास का है, 7 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होता है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब मौखिक करते हैं भाई, इसको क्या करेंगे ये बताइए। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42 और 42 इससे बड़ा है तो आंसर छोटा, 42 इससे बड़ा है तो आंसर छोटा। लिख के बता दे, ये देखो 6 7 42, 42 किसकी संख्या है बाबू, हमारी संख्या है, 42 इससे बड़ा है तो आंसर छोटा। जोरदार।
चलो भाई करें, चलिए ये 2 ये 8 कंप्लीट। क्या करें सर, दो संख्या काट दूं, किसके आसपास का वर्ग है, किसके आसपास का वर्ग है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। अगर मैं 8 लूंगा तो 64 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या ले लेता हूं 7, 7 यहां भी 7 यहां भी। अब देखो 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद जस्ट आता है 8, 7 8 56, ये 56 आया। तो ये बताइए 56 60 से छोटा है कि बड़ा है, तो सर ये हमारी संख्या है और 56 60 से छोटा है, तो आंसर होगा बड़ा वाला 100%, आंसर होगा बड़ा वाला यानी 78, 78 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, ठीक है, इसको खुद करिएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लो भैया पीछे 1 नजर आ रहा है, तो ये देखिए 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, सही जा रहे हैं। ये बताइए खत्म, 9 और 1 कितना 10। अब देखिएगा 79 किसके आसपास का वर्ग है, 79 किसके आसपास का वर्ग है, इससे छोटा किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 होता है, जिससे ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे 8 का लेंगे, कितना लेंगे 8 यहां भी 8 यहां भी। अब देखो यार इतने सवाल करा दिए, अब सवाल में ये चीज मौखिक होनी चाहिए, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72, 72 इससे छोटा है, 72 इससे छोटा है, तो आंसर बड़ा वाला, आंसर बड़ा वाला, खेल खत्म, बड़ा वाला आंसर। चलिएगा 4 को भी देखते हैं, 2 होगा और 8 होगा तो पीछे 4 होगा, समझ गए। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इसको काटो, ये देखो किसके आसपास का वर्ग है, तो सर 9 का वर्ग 81 होता है और ये 81 से ज्यादा है, तो 9 यहां भी 9 यहां भी। अब 9 के बाद आता है 10 और 10 नमा की 90, 90 हमारी संख्या है और 90 इससे बड़ा है, 90 इससे बड़ा है, तो आंसर छोटा वाला, आंसर छोटा वाला, खत्म। देखिए यहां क्या लिखा मैंने 9, इसको लेना है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, टोटल 90, 90 से चेक करो इसको, 90 बड़ा है तो ये आंसर छोटा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे 4 होगा और 6 होगा तो पीछे 36 होगा, मतलब समझ रहे हो, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, दो संख्या काटिए। 12 किसके आसपास का वर्ग है, तो सर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 3 यहां भी 3 यहां भी। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ये वह क्वेश्चन आ गया जो बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा था कि सर अगर बड़ा भी नहीं दिखा और छोटा भी नहीं दिखा और बराबर दिखा तो क्या करेंगे। देखो ऐसी कंडीशन में बड़ा आंसर लगाते, बट आप चेक कर लेना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं गुड्डू, 100% सत्यता से आपका आंसर आएगा। ये बताइए 36 और 34 के बीच का नंबर कौन सा होता है भाई, 35 होता है, 35 है ना, वो बीच में नहीं होता तो भी हम इसको बुलाते हैं। 35 वो संख्या है जिसका वर्ग निकालना सरल है, 35 वो संख्या है जिसका वर्ग निकालना सरल है। देखो 5 का वर्ग 25 और 3 चौक 12, मतलब कि मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि वर्ग निकालना मैं एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो बताइए सवाल में 1296 है, तो क्या 35 का ही 1225 हो रहा है, तो क्या 34 का 1296 होगा, कभी भी नहीं होगा, तो आंसर होगा 36। ऐसे पहचान सकते हैं। तो कभी हम फंस जाए कि बराबर पड़ रहा है, तो ये जो 5 वाले भाई साहब है ना, ये हमेशा आपके काम आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि ना बड़ा दिया है ना छोटा दिया है, बराबर आ चुका है, जैसे ये भी 12 ये भी 12, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो इसके बीच का नंबर 35 है, 35 का स्क्वायर करें तो 1225, 1225 इससे छोटा है, तो जब 35 का ही छोटा आ रहा है तो 34 से तो और छोटा आएगा, तो ये गलत कर दो, ये सही कर दो, ये हो जाएगा काम खत्म। चलिएगा, और मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर पीछे 5 आ जाता है फिर तो सवाल और सरल हो जाएगा, अगर पीछे 5 आ जाता है तो देखो कैसे। ये बताइए 25 है, तो 25 है मेरे भाई, तो यहां बताइए 25 है तो सीधा एक ही बार 5 लिखो, दो संख्याएं काट दो, और ये देखो 56 किसके आसपास का है, 56 किसके आसपास का है, तो 7 7 49,
8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 64 इससे ज्यादा हो जाएगा 7 लिख दीजिए, यही आंसर। बोले सर वो बड़ा छोटा, 5 में नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि अगर इसके दो चीरें लगाई भी सेम तो 5 और 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 5 और 5 कितना होता है 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो संख्या काट दीजिए, ये किसके आसपास का वर्ग है 9 के आसपास का, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 9 यहां भी लिखो 9 यहां भी लिखो, तो भैया दोनों ही 95 है, तो एक वाला 95 आंसर हो जाएगा, कोई सा भी 95 आंसर है, यहां बड़ा छोटा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा, तो मुझे ये देखिएगा यहाँ पे, इसको करते हैं एक और, देखना भाई ये पीछे 5 है, तो 5 है तो हमें दो लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या लिखिए 5 लिखिए। अब देखना मेरे भाई 5 लिखिए, इसको हटा दीजिए और 30 को देखिए आप, 30 जो दिख रहा है ना ये किसके आसपास का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 5 ज्यादा हो जाएगा 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 5 ले लेंगे, ये 5 लिख दिया 55 आंसर। 55 में 55 का गुणा करेंगे तो 30 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 25। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इस पे देखिए आप डिजिट कितने नजर आ रहे हैं, अभी तक हमने 4 डिजिट के सवाल करे हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट के सवाल है, 5 डिजिट का अंक, मतलब 5 डिजिट का सवाल है ये। तो देखो इसमें तरीका तो हमारा काम कर देगा, लेकिन गुणा करने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अप्रोच लेके आऊंगा, जो आपको बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक हम कर सकते हैं। अभी अगर इस तरीके से भी करें तो भी सही हो जाएगा, जैसे 4 का वर्ग 16 पीछे 6 आता है, 6 का वर्ग 36 पीछे 6 आता है, दो संख्याएं काट दीजिए, 108 किसके आसपास का वर्ग है, तो 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121, तो हम 10 यहां भी लिख देंगे, 10 यहां भी लिख देंगे। अब हम क्या लिखे ये बताइए, हमने 10 लिखा, 10 के बाद आता है 11, ये टोटल कितना होगा 110, 110 हमारी संख्या है, और 110 इससे 108 से क्या है बड़ा, तो आंसर क्या होगा छोटा। 110 108 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा छोटा वाला। समझ में आई मेरी बात? लेकिन देखो 4 डिजिट के सवाल में ये ट्रिक बेस्ट है, 5 के सवाल में मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको ऑप्शन से करने वाला, उसमें आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा 2 सवाल और करते हैं, लास्ट देखिए। 4 है, 2 का वर्ग करो तो पीछे 4 आता है, 8 का वर्ग करो तो पीछे का आता है 64, यानी पीछे 4 आता है। दो संख्याएं काट दीजिए, 116 किसके आसपास का वर्ग है, 11 का वर्ग होता है 121, 10 का वर्ग होता है 100, तो यहां भी 10 और यहां भी 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 10 के बाद आता है 11, टोटल होगा 110, 110 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो सर 110 हमारी संख्या है जो इससे छोटी है, तो आंसर होगा बड़ा, आंसर होगा बड़ा, यानी 108 आंसर। इसी जगह मेरे भाई अगर यहाँ पे देखिएगा, इसी जगह यहाँ पे मैं आपको 5 दे दूं, सुनिएगा, ये मैंने आपको 5 दे दिया इस सवाल के अंदर, तो पता है आप यहाँ पे देखिएगा 5 है, तो 5 में कोई दिक्कत नहीं, 5 लिखिए, पीछे के 2 डिजिट काट दीजिए, ये 2 डिजिट काट दो। 132 किसके आसपास का वर्ग है, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, तो 144 तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 12 का नहीं लिखूंगा 11 का लिखूंगा, और ये सीधा सा मेरा आंसर आ जाएगा 115। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ देता हूं RW में, इसका आंसर जो भी है बाबू वो कमेंट में करिएगा। ठीक है, जो भी है, ठीक है, और इसको भी कर लीजिएगा, सब हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, पर्याप्त है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये टाइप बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और मैं कुछ बड़े सवाल कराना चाहता था, वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जिसके अंदर ये सारे सवाल जो 5-6 डिजिट के वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।